आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। लिसन टू योर क्लाइंट फर्स्ट। आपके ट्रांजैक्शन कब की शुरुआत है, बोलते हैं ना, पहला कन्वर्सेशन लास्ट कन्वर्सेशन। तो यहाँ से आपकी एक्चुअली उस लीड्स के ऊपर ये समझ लो कि कस्टमर और आपके बीच में पहला कन्वर्सेशन होने जा रहा है। जब भी आपके पास प्राइमरी की लीड आती है, आपको क्या करना है, तो क्लाइंट को सुन लें, उसकी रिक्वायरमेंट समझ लें और कोशिश करें कि आपको वो क्लाइंट से पर्सनल मिलने का समय अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा। क्लाइंट से कहिए कि सर मैं उस दिन आऊँगा, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं जो 2-3 साथ, तो मैं वो जब सब अवेलेबल होंगे तब मैं आना चाहता हूँ। कलेक्टिव चॉइस के हिसाब से मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी दे पाऊंगा। आपको ये भी पता करना है कि सर आपकी ऑफिस कहाँ है, सर आपके बच्चे हैं तो वो किस स्कूल में जाते हैं, या आपके पेरेंट्स हैं तो वो क्या चाहते हैं। तो ये सब होमवर्क अगर आपने पहले कर लिया ना, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे इसे देना क्या है। पहली विजिट में आपका क्लोजिंग पे ही टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपने इतना सब होमवर्क कर लिया होगा। क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप दे सकते हैं तो बात अलग है, तो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर वो क्लाइंट नया है और उसने अभी कुछ देखा नहीं है, मान लीजिए, और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट बताओ, तो आपको क्या करना है कि आपको क्लाइंट से पूछना है, सर आपने पहले कभी कोई प्रोजेक्ट विजिट किया है तो आप मुझे बता दें सर, या किसी ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर सकता, या फिर मैं फोकस करता हूँ तो मुझे ये पता रहे कि आपने लास्ट कब विजिट किया था। तो आप रिक्वेस्ट करके क्लाइंट से ये सारी इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि आप जब एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो ऑलरेडी वहाँ टैग किया हुआ है किसी और के थ्रू, या ऑलरेडी वो डेवलपर से विजिट करके आया है, तो फालतू की मेहनत नहीं करें, पहले ही क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको नहीं बताता, आप पूछते भी नहीं और वो बताता भी नहीं है। लेकिन कोशिश करें, आप जितनी ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट के साथ रखेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंट कस्टमर आपके साथ आएगा। क्लाइंट अगर बोलता है कि नहीं मैंने कहीं कुछ विजिट नहीं किया है, आप हमें बताइए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, सर मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय दें और मैं आपसे व्यक्तिगत, आपसे पर्सनल आके मिलना चाहता हूं। जब मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ लूँगा तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपको वही रिक्वायरमेंट दे पाऊँ। दूसरा, उससे आपका मेरा समय भी बचेगा और आप जल्दी से निर्णय ले पाएंगे। अब आपका अगला स्टेज है होमवर्क बिफोर क्लाइंट विजिट टू द साइट, या ये कहूँ क्लाइंट को साइट पे ले जाने से पहले, प्रोजेक्ट दिखाने से पहले आपको होमवर्क करना है उसकी लिस्टिंग्स के ऊपर। बहुत जरूरी है। 90% आपका होमवर्क, 10% आपकी उसके बाद की का प्रोसेस है। इसलिए आपने जितने प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट किया था सारा बना लो, उसमें डाल दो, सब बना लो कंपैरिजन। और क्लाइंट ने जो आपसे डिस्कस किया है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूछ पड़ो। बस इतनी इंफॉर्मेशन डाल दो उसके अंदर कि क्लाइंट को ये सोचना ना पड़े कि यार मैं किसी और ब्रोकर के साथ जाऊं क्या। इसलिए होमवर्क करो, ले लो 2 दिन का टाइम, क्लाइंट से 3 दिन का टाइम ले लो भले। तो पहले आप क्लाइंट को समझने की कोशिश करें, न कि डायरेक्ट सेल्स में जंप करना है। हाँ सर क्या चाहिए आपको, अच्छा इतना बजट है, कौन से लोकेशन में, आ जाओ दिखा दूंगा। ये आ जाओ दिखा दूंगा वाला रियल एस्टेट नहीं है बॉस। डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट सेल्स पर्सन्स, राइट? यू आर अ कंसल्टेंट, एडवाइजर, मीडिएटर, मिडलमैन, फैसिलिटेटर। आपको सेल्स में नहीं बनना है। आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे हो
जहां पे कस्टमर अपने सपने पूरे करता है और आप पे भरोसा करता है, वो अपने करोड़ों लाखों आपके कहने पे वो इन्वेस्ट करता है। कोई जल्दबाजी नहीं है। हम अच्छे से काम करें, क्लाइंट को समझें, उसे कोई तरह का मिसलीड ना करें, हम इम्प्रेस ना करें। रियल एस्टेट में एक ड्रीम्स होता है, या रियल एस्टेट में इमोशन भी इन्वॉल्व होते हैं। खाली सेल्स का काम नहीं है कि यहाँ कोई पेन पेंसिल, कोई साबुन तेल नहीं बेच रहे हैं। हम लोगों का सपना पूरा करते हैं, उनके घर का सपना। हम एक तरह से उनके लिए हीरो से कम नहीं है, उन्हें सही चीज दिलाने में मदद करते हैं और उसी का हमें ब्रोकरेज मिलता है। तो ये हमें न भूलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से काम करिए, एथिकल्स को इन्वॉल्व करिए साथ में। एथिक्स जो एक ऐसी चीज है ना, लगता छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा है। मुझे पता है कि एथिक्स पे चलने पे हो सकता है आपको इतना बड़ा बिजनेस ना हो, या हो सकता है आप उस नंबर्स तक ना जाएं। रियल एस्टेट एक भरोसे की चीज है। लोगों का घर है, जहां लोग रहते हैं, जहां उनकी मेमोरीज होती है, जहां उनकी हार्ड एंड मनी इन्वॉल्व होती है, जहां उनके इमोशंस होते हैं। जरा ब्रोकर फ्रेंड्स, आप समझें, ये कमीशन ब्रोकरेज कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपने रियल एस्टेट समझ लिया, उस दिन ब्रोकरेज, कमीशंस या पे आउट आपका ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत आसान से आएगा। लेकिन रियल एस्टेट को पहले समझें है क्या। और आप सेल्स पर्सन नहीं हैं, आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। अगला टॉपिक है, वो है एवरी क्लाइंट मनी इज अ हार्ड अर्न। हर कस्टमर का, मैं ये कहूँ हर आदमी का पैसा हार्ड अर्न है। आपको ये माइंडसेट लेके चलना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए कि उसने कैसे कमाया है। हमारी नज़र में, हमारी सोच में यही होना चाहिए कि सबका पैसा हार्ड अर्न है। हम उसी माइंडसेट से चलें। हमें तो कोई देने वाला नहीं है, हमें वही देगा जिसके साथ हम काम करेंगे। हम किसी को देते हैं, नहीं देते हैं। यही माइंडसेट से काम करना है कि एवरी कस्टमर मनी इज हार्ड अर्न। सो लेट्स मूव to next point.